मैं उम्मीद खो ही बैठा था कि मुझे यह खबर मिली कि एफडीए के निदेशक पंचगनी में मेरे दोस्त के होटल में ठहरे हुए थे। किसी दैवीय प्रेरणा से ही मैंने उनसे मुलाकात करने की व्यवस्था की और मुझे अपने निर्माणों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार जन्म हुआ हमारे लोकप्रिय रोज सिरप का, जिसमें असली गुलाब की पंखुड़ियां थीं और असली फलों के रस से बनी पेक्टिन जेली स्वीट, जिससे आगे चलकर हर किसी के पसंदीदा फलेरों का निर्माण हुआ। कुछ सालों बाद मैंने यह फैसला किया कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैंने अपना पूरा कामकाज अपने भतीजे मयूर को सौंप दिया। हमने अपना पहला कारखाना पंचगनी में बनाया और उसे ग्राहकों के लिए खोल दिया। लोगों में उत्सुकता थी क्योंकि ज्यादातर लोग वास्तव में कभी भी किसी कारखाने में नहीं गए थे। इतने सारे ग्राहक आने लगे कि हमें जल्दी ही उनके खाने के लिए ग्राउंड पर जगह की जरूरत पड़ने लगी। आज आप इस जगह को मैप्रो गार्डन के नाम से जानते हैं, जहां अक्सर लोगों को हंसते बोलते और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मजा लेते देखा जा सकता है। आइसक्रीम की अपनी अलग ही कहानी है। मयूर की पत्नी राजवी अमेरिका में अपने भाई बहनों से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन वे पूरे परिवार के लिए टिकट खरीदने में समर्थ नहीं थे। मगर राजवी ने भी अमेरिका जाने का संकल्प कर लिया था। उसने अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना और मैप्रो गार्डन में ग्राहकों को बेचना शुरू किया। इसमें जैम बेचने के हमारे शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गई। 5 साल बाद उसने पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन आज भी उसकी इस मेहनत का सबसे बड़ा इनाम आइसक्रीम खाने वालों के चेहरे पर आने वाली खुशी ही है। हमारे उत्पादों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही थी और जल्द ही हमारा पंचगनी का कारखाना छोटा पड़ने लगा। हमने अपना नया कारखाना शेंदूर जने में बनाया, जिसकी रचना उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई जो हमारे प्रोसेस को देखने आते हैं। आज भी आपको हमारे परिवार का कोई सदस्य खुद वहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेगा। समय के साथ अनेक बातें बदली हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत वही हैं। हम आज यहां तक अपने किसानों, कर्मचारियों और आप लोगों के सहारे ही पहुंच पाए हैं।